छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अर्थात जिनका मन निर्मल हो गया। मेरी बहनों, भगवान बाह्य आडंबर नहीं देखते हैं, हमारा रूप यौवन नहीं देखते हैं, हमने कितने लाखों के कपड़े पहने, कितने लाखों की ज्वेलरी पहनी है, भगवान वो नहीं देखते हैं। भगवान तो हमारा हृदय देखते हैं, हमारा मन देखते हैं। मन निर्मल है कि नहीं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मुझे पाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल छिद्र नहीं भाता है। जो चालाकियां है ना हमारे अंदर, बुरा मत मानिए। हाँ, आज कलयुग के लोगों के अंदर जो चालाकियां है, बहुत चालाकी। कैसे मैं दूसरे की जगह जमीन अपने नाम पे करवाऊं, किसी का पैसा अपने नाम पे करवाऊं, कौन मुझे भोला भाला मिले, कैसे लूटूं। तो भैया ये जो चालाकियां आज है हमारे अंदर, तो ये चालाकियां भगवान को नहीं भाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल छिद्र नहीं भाता है। बोलो सीताराम भगवान जय। चाहे जैसा भी है, पर ये मेरा भक्त मेरी शरण में आ गया है, और भगवान ने समुद्र का जल मंगवाया और विभीषण का राज तिलक करवाया। बोलिए रामचंद्र भगवान जय। जो संपत्ति शिव रावण दीन्ही दिए 10 मास। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, जो महादेव ने रावण को जो संपत्ति दी, दीन दिए 10 मास। 10 मास भगवान ने रावण को, जब भगवान शिव ने वो संपत्ति दी, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। वही संपत्ति आज विभीषण को भगवान ने दे दी। सुग्रीव आदि वानर पूछने लगे, बोले प्रभु यदि रावण का हृदय परिवर्तन हो गया और वो सीता जी को लेकर के आपकी शरण में आ गया, तो आप क्या करेंगे? आपने तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तो भगवान कहते हैं, मेरे सुग्रीव, मेरे मित्र, मेरे सखा, एक बार रावण मेरी शरण में आए तो सही, भले ही मैंने लंका का राजा विभीषण को बना दिया, अभी मेरे पास अयोध्या का साम्राज्य है। यदि रावण मेरी शरण में आ जाए तो मैं रावण को अयोध्या का साम्राज्य दे दूंगा, रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। एक बार वो मेरी शरण में तो आए। कितने दयालु है भगवान। देखो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, और भगवान कहते हैं एक बार रावण यदि मेरी शरण में आ जाए तो उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए, विभीषण को भगवान ने अपना मित्र बनाया, लंकापति घोषित किया भगवान ने, चारों ओर जय जयकार होने लगी। भगवान कितने सहज है, कितने सरल है, कितने दयालु है भगवान, जो शत्रु के भाई को भी भगवान इतना बड़ा पद दे देते हैं। आइए, लंका कैसे जाए, अब सब विचार कर रहे, इतनी बड़ी सेना कैसे जाए, सब चिंतित हैं। तब विभीषण ने सुझाव दिया, बोले प्रभु आपके रघुवंश की परंपरा, सूर्य वंश में समुद्र आपके देवता है, पूजनीय है आपके। प्रभु मेरी प्रार्थना है, समुद्र ही आपको मार दे सकते हैं, हम सबको मार दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? बोले आपके आराध्य है समुद्र, सूर्य वंश के, आप प्रार्थना करिए। तो रावण लक्ष्मण जी प्रार्थना के हक में नहीं थे कि प्रार्थना करें। हम रघुवंशी क्यों किसी के सामने झोली फैलाएं? प्रभु अपना धनुष बाण उठाइए और समुद्र अपने आप प्रकट हो जाएगा आपके सामने भयभीत होकर के। तो भगवान बोले नहीं। तो कहते हैं तीन दिन तक भगवान ने समुद्र की प्रार्थना की, और इधर मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। नाथ, राम कोई साधारण नहीं है। देखो बंधुओं, ऐसा नहीं है कि रावण को किसी ने समझाने का प्रयास नहीं किया। हाँ? एक शुक नाम का दूत रावण ने भेजा, यहाँ पर गुप्तचर भेजा था, और जब वो पकड़ा गया वानर के रूप में था, ऐसा भी यहाँ पर प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग। शुक नाम का एक राक्षस था,
तो वो सुक नाम का राक्षस जब गुप्तचर भेद लेने के लिए आया तो पकड़ा गया, और जब मारने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण जी ने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, और उसके हाथ पर पत्र दे दिया कि रावण को ये पत्र मेरी तरफ से सुनाना। तो सुक दैत्य जब आया तो रावण को सुनाने लगा। भगवान राम के जो बड़े बड़े महावीर वहां पर वानर हैं, वानरों की शक्ति के बारे में बताया, हाँ सैन्य बल के बारे में बताया, और रावण को सुझाव दिया वो परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं देख करके आ रहा हूँ उनकी अद्भुत लीला, उनका अद्भुत पराक्रम देख करके आ रहा हूँ, मुझ जैसे शत्रु को इसने क्षमा कर दिया, स्वामी आप भी उनकी शरण में चले जाओ। तो जब रावण ने ये शब्द कहे ना, जब रावण को ये शब्द कहे शुक नाम के उस गुप्तचर ने, तो क्या हुआ देखो, जब ते ही कहा दिन वे देहि चरण प्रहार कीन सठते, चरण का प्रहार किया, जैसे विभीषण को लात मारी, किसी शुक दैत्य को भी लात मारी, ये भी भगवान की शरण में वहां चला गया। तो ऐसा नहीं है कि रावण को किसी ने समझाने का प्रयास नहीं किया। रावण का एक पुत्र था प्रहस्त, लंका कांड में उसका वर्णन आया है कि प्रहस्त ने भी अपने पिता को समझाने का बड़ा प्रयास किया। प्रहस्त ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, अभी भी सीता को लौटा दीजिए। आपके जो ये मंत्री जो आपने रखे सभा में, ये सब चाटुकारिता करते हैं, ये कोई सत्य बात नहीं कहता महाराज आपको, पिताश्री ये सत्य बात कोई नहीं कहेगा आपको, ये सब आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, शत्रु को नीचा दिखाते हैं, राम शक्तिशाली है, परम शक्तिमान है, पिताजी आप सीता जी को राम जी को सौंप दीजिए। ऐसा प्रहस्त ने भी समझाया था, लंका कांड में वर्णन है इसका, लेकिन रावण ने अपने पुत्र को डांट दिया, हे मूर्ख प्रहस्त तू मुझे उपदेश कर रहा है, अरे तू रावण का पुत्र है, रावण का पुत्र है। प्रहस्त ने कहा मैं शत्रु की शरण नहीं जाऊंगा, आप मेरे पिता हो, मैं अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करूंगा, भले राम के हाथों मेरी मृत्यु हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा पिताजी, लेकिन एक पुत्र का धर्म है अपने पिता को सही मार्ग पर लाना। यदि पिता अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, तो पुत्र का धर्म बनता है पिता को समझाना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रहस्त ने भी समझाया नहीं, मंदोदरी ने समझाया था, स्वामी 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 लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को। और मंदोदरी ने क्या कहा था देखिए, तो राम ही जानकी राम ही सौंपी जानकी, नायक कमल पद्माथ। मंदोदरी दोनों हाथ जोड़ के कह रही है, राम ही सौंपी जानकी, नायक कमल पद्माथ, सुत कहो राज समर्पित, यानी बच्चों को राजपाट दे दो, सुत कहो राज समर्पित, वन जाय भजहु रघुनाथ। हम दोनों ऐसा करते हैं, हमारे पुत्रों को राजपाट सौंप देते हैं और जंगल में जाकर के रघुनाथ का भजन करते हैं, प्रभु का भजन। इतना तक कहा था मंदोदरी ने, लेकिन दुष्ट रावण कहाँ समझने वाला था। मंदोदरी तो रावण की धर्म पत्नी है, रावण की धर्म पत्नी, और हंसता हुआ क्या कहता है रावण, देखो लंका कांड में रावण मंदोदरी को धमकाता, कहता है निज भूल बल में बैर बढ़ावा, निज भूल बल में बैर बढ़ावा। रावण क्या करता है, भुजाओं को ऐसा करता है और अपने भुजाओं पर ऐसा हाथ लगाता है, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, देहु उतर जो ऋतु चढ़ी आवा, 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 निज भुज बल में बैर बढ़ावा, निज भुज बल में बैर बढ़ावा। क्या कहता है रावण, कितना अहंकारी है रावण, धर्म पत्नी को ठोकर मार दी और गर्जना करता हुआ हंसता हुआ बोला, निज भुज बल में बैर बढ़ावा। मंदोदरी देख मेरी भुजाओं को, देखो कितना अहंकार। बंधुओं
अहंकार जीव के पतन का कारण, सर्वनाश का कारण बनता है। मंदोदरी देख देख मेरी भुजाओं को देख, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, देहु उत्तर जो रिपु चढ़ी आवा, जो कोई शत्रु आवेगा इन भुजाओं को देख, इन भुजाओं से मैं उसको हरा दूंगा, उसका संहार कर दूंगा। रावण का अहंकार, मंदोदरी समझ गई कि रावण का अंत आ गया है। हाँ? आंखों से आंसू छलक पड़े, क्या बोलती बेचारी, थक गई समझाते समझाते। रावण को सबने समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण का अहंकार कुछ समझना नहीं चाहता। और बंधुओं आइए, 3 दिन इधर हो गए, भगवान समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं। समुद्र जब नहीं आया, अब भगवान ने अपना धनुष बाण संधान किया और सागर समुद्र अब प्रकट हो गया। बोले प्रभु क्षमा करिए। प्रभु सुझाव दिया, प्रभु ऐसा करें, आपके यहाँ नलनील नाम के 2 वानर हैं, उनको बहुत परम शक्ति आशीर्वाद मिला हुआ है, वो आपके कार्य को संवारने के लिए आए हैं। प्रभु उनके हाथ में ऐसी शक्ति है कि जो कोई चीज पानी में डालेंगे वो तैरने लगती है। प्रभु ये जो पहाड़ है, ये जो वृक्ष है, ये जो पत्थर है, ये जो भी अपने हाथ से डालेंगे वो तैरने शुरू कर देंगे। तो आइए, भगवान को अच्छा लगा। भगवान ने कहा कि मेरा रघुवंशी का धनुष जब एक बार उठ जाता है, जब बाण एक बार चढ़ जाता है, तो बिना प्रहार किए हुए वो बाण नीचे नहीं उतर सकता। बोले क्या करूं? तो देखो समुद्र कितना समझदार। समुद्र बोला मेरे उत्तर दिशा की ओर कुछ पापी लोग रहते हैं, प्रभु आप वहां इसका प्रहार करो। तो भगवान ने समुद्र के उत्तर दिशा की ओर इस बाण का प्रहार किया। बोलो सीताराम भगवान की। अब समुद्र की विनती सुन करके भगवान ने क्या किया, अब सेतु का निर्माण करना प्रारंभ किया। सेतु, बानर लोग बड़े बड़े वृक्ष लाने लगे, महाबलशाली बानर पहाड़ लाने लगे, पत्थर लाने लगे। और बंधुओं आइए, एक पत्थर पर रा लिखते, दूसरे पर माँ लिखते, आपस में जुड़ जाते, रा और माँ राम जुड़ जाते। इस प्रकार से सेतु का निर्माण होने लगा। विभीषण को भगवान ने कहा कि हे विभीषण, हे मेरे हनुमान, ये जो स्थान है अत्यंत पवित्र स्थान है, इस स्थान पर मैं अब महादेव की स्थापना करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम ने वहां पर रामेश्वरम भगवान की स्थापना की। बोलिए रामेश्वर भगवान की। तो लंका कांड में बड़ी सुंदर चौपाई, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा। कहते हैं जामवंत, कोई वहां अगल बगल में ऋषि मुनि रहे होंगे, उनको बुलवाया है। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिया मोहि न दूजा, 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 लिंग थापि विधिवत करि पूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा। लिंग की स्थापना की है भगवान ने। देखिए कुछ लोग कहते हैं रावण को बुलाया गया था वहां। नहीं, क्षमा करो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो विरचित रामचरितमानस है उसमें वर्णन नहीं है ऐसा। अब रामायण कई प्रकार के, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं है कि रावण आया था, पूजा की, बड़ा पंडित था। लेकिन ऐसे अन्य लोग गुरुवाणी से कई बार सुनते, महापुरुष गाते हैं कि रावण जैसे पंडित को ही बुलाया गया। तो किसी रामायण कई प्रकार के, सैकड़ों प्रकार की रामायण है, तो किसी रामायण में पता नहीं वर्णन हो इस बात का। तो देखो भक्त का जो भाव होता है ना, भक्त का जो भाव होता है ना, तो भैया वो भाव अपने अनुसार बनता है। राम जी को देखो, भक्ति भगवान का जो स्वरूप भक्त अपने हृदय में बसाता है, उसी रूप में, उसी लीला में उसका गान करता है भक्त अपने अनुसार। तो भक्तों ने अलग अलग रूप में राम, अलग अलग भाव, जिसका जो भाव है। लेकिन रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं कि अपने अपने राम। यहाँ पर वर्णन है कि जामवंत जी ने ऋषि मुनियों को बुलाया और यहाँ पर रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई। और भगवान ने कहा जो गंगा जलो आदि चढ़ाई, जो गंगा जलो आदि चढ़ाई,
जो गंगा जल आदि चढ़ाई, जो गंगा जल आदि चढ़ाई, सो सायुजा मुक्ति नर पाई, 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 जो गंगा जल आदि चढ़ाई, जो गंगा जल आदि चढ़ाई, जो गंगा जल आदि चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल चढ़ाएगा ना, रामेश्वर भगवान की बड़ी महिमा है बंधुओं। मुझे कई वर्ष पहले मेरे परम पूज्य पिताश्री, आप लोगों को याद होगा, श्यामपुर के कई भक्त लोग आए थे उस समय कथा में, क्योंकि हमारे श्यामपुर की भूमि से तो बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। आज का नहीं है ये प्रेम, ये तो आत्मा का प्रेम है। गढ़ी श्यामपुर में, जैसे मैंने कल भी निवेदन किया इस बात का, गढ़ी श्यामपुर से कल कुछ भक्त लोग आए हुए थे। हमारा खेरी कला में वहाँ सुरकंडा माता मंदिर है, कई वर्ष पहले वहाँ कथा हुई, और कई बार वहाँ हमारा गुमानी वाला क्षेत्र है, हमारा भट्टों वाला क्षेत्र है, हमारा जो श्यामपुर बाजार का क्षेत्र है, हाट गली है, वहाँ पर वहाँ कई बार 2-3 बार पुंडीर परिवार के यहाँ कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। इधर आपके इधर में हमारे आपके खदरी में, दिल्ली फार्म में, तो भैया इस भूमि से कई जन्मों का संबंध है मुझे लगता है। तो रामेश्वरम की भूमि में बहुत पहले कथा सुनाने का सौभाग्य मिला था, और मुझे याद है अच्छी तरह, पूरी ट्रेन जो है बुक थी उस समय, 2-3 डब्बे बुक थे उस समय ट्रेन के, तो लगभग 10, मुझे लगता है 10-12 साल हो गए होंगे लगभग उसको। तो रामेश्वरम की भूमि में 11 दिनों तक रहने का अवसर मिला था। हमारे श्यामपुर के कई भक्त, हमारे भानियावाला, जूली ग्रांड के, देहरादून के बहुत भक्त उस समय थे। पूरी ट्रेन जो है हम लोग उस समय बहुत, तो खूब आनंद आया बाबा के चरणों में। तो गंगोत्री का गंगा जल यदि कोई बाबा को अर्पित करे, और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये जो 2024 का जो वर्ष है मेरे लिए, सही बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा रहा। 2025 का प्रारंभ और 2024 का पूरा वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे महाराज जी किस दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से अच्छा रहा। मैं आपको बताऊं, 2024 के शुभारंभ में मुझे सबसे पहले बाबा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में कथा सजाने का सौभाग्य मिला था। फरवरी लगभग साल भर होने वाला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में, सौराष्ट्र सोमनाथम जो पहला ज्योतिर्लिंग है। और फिर मुझे जून के महीने में जब बच्चों की छुट्टियां रहती है, उस समय बाबा विश्वनाथ जो वाराणसी में है, वहां शिव महापुराण की कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। पूरे 9-10 दिनों तक वहां रहने का सौभाग्य मिला था वहां। और उसके बाद बंधुओं, फिर बद्रीनारायण की भूमि में सितंबर के महीने में, बद्रीनाथ की भूमि में श्राद्ध पक्ष से पहले भागवत कथा सुनाने का सौभाग्य मिला था 2024 में सितंबर में। और अभी जो जनवरी जो शुरू हुई ना अभी 2025 का, तो भैया अभी श्री शैलम मल्लिकार्जुन यानी दक्षिण भारत में मुझे कथा सुनाने का सौभाग्य मिला श्रीनाथ में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 2024 और अब तक का जो 25 का जो वर्ष है, मेरे राम जी की बड़ी कृपा हुई। देखो जीवन का यही तो उद्देश्य है बंधुओं। मेरे पिताश्री ने, मेरी माँ ने, मेरे गुरु ने मुझे आज तक कभी ये नहीं सिखाया कि बेटा भगवान की कथा करो तो पैसे के लिए करो, कभी ऐसा नहीं सिखाया। और आज तक हमारे देखो हृदय से जुड़े हुए मेरी कई यहाँ ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं, मैं सबके विषय में नहीं कह पाता हूँ, आप मुझे बचपन से अपना आशीर्वाद देते हो, लेकिन आज तक जीवन में कभी कोई भक्त ये नहीं कह सकता कि महाराज जी आप लोगों ने मांगा है, आप लोगों ने डिमांड किया है। पूरे देश विदेश में जाने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन आज तक जीवन में कभी अपने मुंह से मांगा नहीं कि इतना दीजिए। हाँ, लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे माता पिता ने सिखाया बेटा भगवान के चरणों में जो अर्पित हो जाता है, जो आप लोग यहाँ अर्पित करते हो, तो ये मेरे लिए भगवान का प्रसाद है। मेरे गुरु माता पिता सिखाते प्रसाद का निरादर मत करो, जो भगवान को अर्पित होता है वो प्रसाद होता है, उसका निरादर नहीं किया। लेकिन आज तक जीवन में कभी ये नहीं कहा कि भैया इतना जो जिसने, जो मेरे भाग्य का है, जो प्रभु की कृपा से जो प्रसाद मिलता है उसको सहर्ष स्वीकार किया, आज तक जीवन में मांगा नहीं है कभी। तो जीवन का मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता हूँ। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, मेरा जो इंटरमीडिएट है, आप उत्तरकाशी, कई मेरी माताएं यहाँ हैं, कल माता जी कह रही थी कोई कि महाराज जी हम लोग उत्तरकाशी बहुत रहे, मनेरी में रहे हैं, हमारी यहाँ पर जो
हमारे अमरदेव जी हैं जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनकी जो बहू है शायद बड़ी बहू, उनके माता पिता की गुरुजी हम लोग उत्तरकाशी रहे हैं बहुत। तो उत्तरकाशी हमारा जो कीर्ति इंटर कॉलेज है, वहाँ से मेरा बायो ग्रुप से, बायोलॉजी ग्रुप से मेरा इंटरमीडिएट है। तो मेरे आज भी कई मित्र मिलते हैं जो भी फार्मा कंपनियों में है या अलग अलग कंपनियों में जहाँ रह रहे हैं, तो कई बार कहते हैं अरे यार महामाया भैया यार तुम तो अब तो अलग ही उसमें चले गए। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा भैया ये सब प्रारब्ध होता है। तो मुझे इतना संतोष होता है जीवन में, मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता हूँ, किसी के राग द्वेष में नहीं, किसी के लेने देने में नहीं, टाइम ही नहीं है किसी के बारे में बात करने का, न ईर्ष्या जलन न राग द्वेष, किसी के बारे में कुछ बात करने का समय ही नहीं। मैं स्वयं को इतना भाग्यशाली मानता हूँ कि निरंतर मेरे राम जी की कृपा से मुझे उनका गुणगान सुनाने का सौभाग्य मिलता है। मेरी वाणी धन्य धन्य होती है, इसलिए मैं सौभाग्य मानता हूँ। ये नहीं है कि कथा का उद्देश्य केवल हमारा धनार्जन है, नहीं, ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। उद्देश्य यह है हमारे सनातन धर्म की ध्वजा पताका पूरे विश्व ब्रह्मांड पर लहराए, सनातन धर्मी बने, हमारे बच्चे संस्कारवान बने, यही मेरे व्यासपीठ का उद्देश्य होता है। तो आइए, पूरे देश में कथा सुनाने का सौभाग्य मिलता है, और 2024 और 25 तो भैया मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि मुझे इतने तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला और इस तुच्छ वाणी से मुझे कथा सुनाने का सौभाग्य मिला, इसलिए स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ।